बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अमेरिका के नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पहले 24 घंटों में उठाए गए इक़दामात ने यह बात वाज़ेह कर दी है कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के पास वक्त इंतहाई कम है। तेज़ी के साथ वक्त गुजरता जा रहा है। तमाम तर कार्ड्स पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, माफिया, हैंडलर्स और सहूलतकार इमरान खान के खिलाफ खेल चुके हैं, जबकि इस वक्त भी इमरान खान ने अपना आखिरी कार्ड सीने से लगा रखा है। इमरान खान ने किस तरह से पाकिस्तान की तमाम तर अदालती, इंतखाबी, सियासी तारीख बदल कर रख दी कि वो साहिबान के जिनका नाम पहले टीवी चैनल्स पर लेने, अखबारात में लेने पर ममानियत थी और मुसलसल जो पाकिस्तान में गुज़श्ता तकरीबन 25-30 बरसों से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के अलाइज थे, अब उनके खिलाफ भी ना सिर्फ उनका नाम टीवी चैनल की स्क्रीन की जीनत बन रहा है, बल्कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है और इसे पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का प्लान बी करार दिया जा रहा है, अमेरिका को यह दिखाने के लिए कि देखिए जनाब, हमने तो अपने प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज के खिलाफ भी इकदाम उठा लिए हैं। अब आप कैसे कह सकते हैं कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान के खिलाफ गैर इंसानी और गैर कानूनी इकदाम उठा रहे हैं। जी हां, बड़ी खबर अमेरिका से आने वाली यह है कि तमाम तर कोशिशों के बावजूद पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे मोहसिन नकवी साहब डोनाल्ड ट्रंप साहब के नज़दीक नहीं हो पाए, उन तक कोई बराह रास्त पैगाम रसानी नहीं कर पाए, उनकी तकरीब अलबरदारी के अंदर भी नजर नहीं आए। वहां पर चंद मखसूस लोगों से उन्होंने मुलाकात की, डोनाल्ड ट्रंप तक पैगाम पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन ज़राए ये बताते हैं कि नई जो नौ मुंतखब अमरीकी इंतज़ामिया है, उनकी जानिब से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को आखिरी सलाम या फिर खुदा हाफिज कर दिया गया है। और वो लोग जो ये बात कर रहे हैं कि जनाब किस तरह से पाकिस्तान अमेरिका के एजेंडे के अंदर हो सकता है, बिलखसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के हवाले से, तो उन्हें यह देखना या सोचना चाहिए कि जिस वक्त 2018 में इमरान खान साहब ने इक़्तिदार संभाला था, तो उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब के उस दौर के अंदर पाकिस्तान की अमेरिका के साथ ताल्लुकात कोई ख़ास बेहतर ना थे, लेकिन सिर्फ एक साल के अंदर 2019 में डोनाल्ड ट्रंप साहब इमरान खान के साथ बैठकर उनको अपना बेहतरीन दोस्त जो है वो कहते हुए नजर आए। इस वक्त सूरत हाल ये है, सरवर बारी साहब पतन के जो सरबराह हैं, उन्होंने ये इंकशाफ किया है कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब बड़ी कार्रवाई डालने के चक्कर में हैं और 8 फरवरी के बाद तमाम तर जो इलेक्शन का रिकॉर्ड है, जो बैलेट पेपर्स हैं, उन्हें ज़ाया किए जाने का मंसूबा है 1 साल मुकम्मल होने पर, ताकि आगे चलकर अगर इलेक्शन खुले भी तो सबूत जो है वो सामने ना आ सके कि किस तरह से इस इलेक्शन के अंदर धांधली कराई गई। लेकिन ज़रा ये भी दावा कर रहे हैं कि इससे पहले ही तमाम तर रिकॉर्ड, चाहे वो असली फार्म 45 और फार्म 47 हो या फिर जेली फार्म हो, वो रिकॉर्ड पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जरिए, दीगर कुछ इलेक्शन कमीशन के अपने जराए के जरिए अड़ंचू हो चुका है। जी हां, ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर चंद सहाफ़ियों के पास मौजूद है, बल्कि अमेरिका भी पहुंच चुका है और जरा ये दावा कर रहे हैं कि अमेरिका के अहम तरीन इदारे कोई बैद नहीं कि आगे चलकर एक जो है वो इंटरनेशनल इंक्वायरी इस हवाले से करें। पाकिस्तान में इलेक्शन के मौके पर 8 फरवरी 2024 को जो कुछ किया गया, क्या ये एक बड़ी डेवलपमेंट है या इसे एक गैर मामूली डेवलपमेंट कहा जाना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि ऐसा मुमकिन नहीं हो सकेगा, शायद वो डोनाल्ड ट्रंप साहब के जो अनएक्सपेक्टेड किस्म के इक़दाम जो माजी में भी उन्होंने उठाए, शायद वो उनके ऊपर नज़र नहीं डाल रहे। जी हाँ, बिल्कुल नौ मुंतखब अमरीकी इंतज़ामिया की जानिब से ये उम्मीद की जा सकती है, उनसे ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है, और ख़ास तौर पर जो इंतखाबी मामलात हैं, इस हवाले से पाकिस्तान के अंदर जो कुछ होता रहा वो तमाम तर कच्चा चट्ठा पाकिस्तानी अवाम के सामने लाया जाए और ऐन मुमकिन है कि असली फार्म 45 आपको आइंदा आने वाले चंद दिनों के अंदर अमेरिका से लीक होते हुए नजर आए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भरपूर कोशिशों के नतीजे में। जी हाँ, और इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो जनाब ये है कि हुकूमत मलिक रियाज की हवालगी के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात से राब्ते में है, ऐसा कहा गया है नैब के एक एलामिये के अंदर। अच्छा, अब क्योंकि इमरान खान के खिलाफ किसी किस्म का कोई बयानिया नहीं बन पाया, तमाम तर कोशिश के बावजूद, ये जाली सजाएं सुनाने के बावजूद पाकिस्तानी अवाम में इस फैसले को तस्लीम करने के लिए इख्तियार नहीं, नाम नहाद 190 मिलियन पाउंड केस जिसे कहा जाता है। और अब अमेरिका को ये दिखाने के लिए या आलमी दुनिया को ये दिखाने के लिए कि देखिए जनाब, हम तो इस केस के अंदर बड़ा सीरियसली अंदाज में काम कर रहे हैं,
अब वो साहब जिनका नाम भी मीडिया पर लेने की कोई हिम्मत नहीं करता था, जी हाँ, मलिक रियाज साहब बाकायदा तौर पर नैब के एलामियों के अंदर उनका नाम आ रहा है। बाकायदा तौर पर टीवी चैनल्स की स्क्रीनें उनका नाम लेकर उनके मुतल्लिक टिकर चला रही हैं। जी हाँ, कहा यह जा रहा है कि नैब ने कहा जनाब के प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज और दीगर अफराद के खिलाफ धोखाधही और फ्रॉड के कई मुकदमात ज़ेरे तफ्तीश हैं और अवाम बैरिया टाउन के दुबई प्रोजेक्ट में सरमाकारी ना करें। हुकूमत कानूनी तरीके से मलिक रियाज की हवालगी के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत से राब्ते कायम कर रही है। यहाँ यानी कि इमरान खान ने इस हद तक पाकिस्तान की अदालती, इंतखाबी, सियासी, अस्करी तारीख बदल कर रख दी कि 1990 की दहाई से लेकर आज तक यानी गुज़श्ता तकरीबन 25-30 बरसों से जो शख्स मुसलसल पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ अलाइन रहा और जिसका नाम तक टीवी चैनल पर लेने पर पाबंदी थी, जो कि सदर जरदारी के करीब भी रहा, जो कि नवाज शरीफ साहब के करीब भी रहा, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के करीब भी रहा, और इन तमाम तर चीज़ों के बावजूद पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट किसी किस्म और बल्कि हैरान कुन हद तक हम ये भी देखते हैं कि मुल्क में जहाँ जहाँ हमें बैरिया टाउन नज़र आता है वहाँ पर DHA भी साथ साथ ही नज़र आता है। एक दूसरे को रस्ते तक भी दे रखे हैं, साथ साथ तमाम तर प्रोजेक्ट किए जाते रहे। लेकिन अब क्या सूरत हाल है? जी हाँ, बैकग्राउंड इसका यह है कि 1 साल पहले मलिक रियाज के एक्स अकाउंट से जो उनका स्टेटस सामने आया था, जो ट्वीट सामने आया था, जिसमें उन्होंने इमरान खान के इस मौक़िफ़ की वाज़े तौर पर तायीद कर दी थी कि जनाब इमरान खान के ख़िलाफ़ जो केसेस हैं वो सियासी केसेस हैं, अलकादर ट्रस्ट केस, और इस हवाले से मलिक रियाज के ऊपर भी दबाव है। वादा माफ़ गवाह बनने के लिए उन्हें कहा जा रहा है कि वो सामने आए और इमरान खान के ख़िलाफ़ वादा माफ़ गवाह बने। उन्होंने इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि जनाब मैंने जो कुछ किया वो पाकिस्तानी अवाम के सामने है और अब मैं किसी भी ऐसे सियासी खेल का हिस्सा नहीं बनना चाहूँगा। बाद में फिर ये खबरें आई कि जुल्फ़ी बुखारी, शहजाद अकबर साहब से भी राब्ते किए गए। इमरान खान का लेटेस्ट एक्स अकाउंट, वहाँ पर इमरान खान का ट्वीट हमें यह बताता है कि इमरान खान ने यह वाज़ेह कर दिया कि किस तरह से जो खुफिया पाकिस्तान के ताकतवर हल्के हैं, जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसीज़ हैं, वो किस तरह से कोशिश करती रहीं जनाब दबाव बढ़ाने के लिए, शहजाद अकबर के ख़िलाफ़ दबाव और जुल्फ़ी बुखारी के ख़िलाफ़ दबाव, यहाँ पर जो उनके रिश्तेदार हैं, उनके अहल खाना हैं, उनके ऊपर दबाव, और हर किस्म का हरबा उन्होंने इस्तेमाल किया। और अगर पेश हो जाते जुल्फ़ी बुखारी और शहजाद अकबर यहाँ पर इमरान खान के हक़ में तो सूरत हाल मुख्तलिफ हो जाती, लेकिन क्योंकि इस बात का ख़तरा था कि यहाँ उन्हें गायब कर दिया जाएगा, इसलिए वो बाहर थे। बाहर उनसे अप्रोच किया गया, रब्ता किया गया, वादा माफ़ गवाह बने। दोनों ने ट्वीट अकाउंट के ज़रिए ये सूरत हाल वाज़े की कि जनाब हमें कहा गया है, लेकिन हम इस मामले में वादा माफ़ गवाह इसलिए नहीं बन रहे क्योंकि इमरान खान हक और सच पर हैं और हम उनके साथ खड़े हैं। ये तमाम तर कोशिशें की गई। उसके बाद इमरान खान से डील हासिल करने की कोशिश की गई, लेकिन इमरान खान ने इनकार कर दिया। और अब अगले स्टेप के तौर पर जब ये फैसला सुनाए जाने के बाद भी बयानिया जो है वो नहीं बन पा रहा, तो अब अमेरिका को ये बताने के लिए कि देखिए जनाब हम तो इस केस के अंदर बड़े सीरियस अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। अब एक तासुर ये है कि प्लान बी के तहत, एक बाकायदा डिज़ाइन मनसूबे के तहत मलिक रियाज का नाम अब आएगा टीवी चैनल की स्क्रीन पर। नैब ने एलामिया भी जारी कर दिया और कहा जनाब कि उन्होंने हाउसिंग जो है वो रावलपिंडी और न्यू मरी में ज़मीनों पर कब्जे किए हैं और सरकारी और निजी राजी पर नाजायज़ कब्जा करके जो है लोगों से अरबों रुपए का फ्रॉड किया है। तो क्या अचानक ये पाकिस्तानी रियासत को इस बात का एहसास हुआ है कि मलिक रियाज साहब ने अरबों रुपए का जो है फ्रॉड किया है? किस तरह से मलिक रियाज को लाहौर हो, कराची हो, पेशावर हो, इस्लामाबाद, रावलपिंडी हो, यहाँ पर किस तरह से कौन किसके दौरे हुकूमत में ज़मीनें मिलती रहीं? और अब वो कह रहे हैं जनाब कि वो NCA के एक मुकदमे के अंदर अदालती मफरूर हैं और अदालत को मतलूब हैं और पाकिस्तान के अंदर उनके बेशुमार असासे ज़ब्त किए जा चुके हैं, कानूनी कार्रवाई जारी है। दुबई में मुकीम है वो, और दुबई में लग्जरी अपार्टमेंट की तमीरात के हवाले से नया प्रोजेक्ट उन्होंने शुरू किया है। तो हम आवाम को ये कहते हैं कि वो मज़कूरा प्रोजेक्ट के अंदर किसी किस्म की सरमाकारी से अपने आप को दूर रखें, क्योंकि सरमाकारी करने वाले जो हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग के ज़मरे में आएंगे। यानी ये एक नई इस तरह सामने आई कि दुबई के अंदर जो मलिक रियाज साहब के इस मंसूबे के अंदर सरमाकारी करेगा, उसको मनी लॉन्ड्रिंग की जो कार्रवाई है, जो कानूनी कार्रवाई है, उसका जो है वो सामना करना पड़ सकता है। ये जनाब नैब का ताज़ा तरीन एलामिया है। नैब को कौन चला रहा है, इस हवाले से इमरान खान सूरत हाल जो है वो पहले ही वाज़े कर चुके हैं। अच्छा, दूसरी जानिब इस वक्त चाहे अदालती महाज हो, चाहे सफारती महाज हो, चाहे अवामी महाज हो या फिर पार्लिमानी महाज हो, इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम को, इस मौजूदा चुनतखब हुकूमत को बड़ा टफ टाइम दे रहे हैं। इन तमाम तर महाजों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक बार फिर ये बात जो है वो वाज़े कर दी गई है कि अगर 31 जनवरी तक कोई कटाकटी ना निकला, जी हाँ,
अगर कमीशन ना बनाया गया 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से, तो फिर जनाब दमादम मस्त कलंदर होगा और अवाम एक बार फिर जो है वो सड़कों पर होंगे। सड़कों पर आने से इमरान खान बिल्कुल नहीं घबराते और अब ऐसी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के खिलाफ इस किस्म की किसी किस्म की जो गैर कानूनी गैर आइनी कार्रवाइयाँ, जालमाना कार्रवाइयाँ जो पहले होती रहीं जब अमेरिका के अंदर जो बाइडेन इंतजामिया उनकी बैकिंग के ऊपर थी, अब उस तरह से मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया इस हवाले से ना सिर्फ मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदार नजर आएगी, बल्कि यह भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में अगर इस किस्म की कोई गैर आइनी गैर कानूनी कार्रवाई हुई तो बाकायदा तौर पर अमेरिका की जानिब से मैसेज भी किया जाएगा पाकिस्तान को। बाकायदा तौर पर सफारती हल्के इस बात का दावा कर रहे हैं कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के खिलाफ इस किस्म की कोई भी गैर आइनी और गैर कानूनी कार्रवाई जो है वो मुमकिन नहीं हो पाएगी। तो जनाब फैसल वाउडा साहब, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के तर्जमान, जो चंद दिन पहले एक बार फिर गायब हो गए थे, कुछ मखसूस मौके के ऊपर आते हैं फिर गायब हो जाते हैं, दोबारा से वो आजकल आ रहे हैं टीवी चैनल्स के ऊपर और मौसूफ कहते हैं कि अभी जनाब हमने डील ऑफ़र नहीं की, डील अगर ऑफ़र होगी तो इमरान खान उसको कबूल कर लेंगे। उन्हें किसने ये कहा जनाब कि अभी डील ऑफ़र नहीं हुई या ऑफ़र हुई तो इमरान खान कबूल कर लेंगे? ज़राए तो मुसलसल ये दावा कर रहे हैं कि ना सिर्फ इमरान खान को डील ऑफ़र की गई बल्कि इमरान खान ने ऐसी किसी किस्म की कोई भी डील जो है वो कबूल करने से साफ साफ इनकार कर दिया है। पैगाम क्या पहुंचाना चाह रहे हैं फैसल वाडा साहब? पैगाम फैसल वाडा साहब यही पहुंचाना चाह रहे हैं कि जनाब हम यानी इस्टेब्लिशमेंट आपसे डील करना चाहती है, आप हमारे साथ डील करें, मुस्तकबिल में चलकर आपको जो है वो इसका फ़ायदा हो सकता है। आज फिर फैसल वाडा साहब ने आसिफ जो है पीपल्स पार्टी के ऊपर तनकीद की, नून लीग के ऊपर तनकीद की, फिर बैलेंस करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के ऊपर भी तनकीद की, फिर इमरान खान से मुलाकात की ख्वाहिश का इज़हार किया और कहा कि अगर इमरान खान ने मुलाकात के लिए बुलवाया तो वो बिल्कुल ज़रूर जाएंगे, लेकिन अगर नवाज शरीफ ने उन्हें मुलाकात के लिए बुलवाया तो वो नहीं जाएंगे। और फिर मौसूफ ने कहा जनाब कि मैंने जितने भी इलेक्शन देखे हैं वो सारे गैर शफाफ थे और इमरान खान इसलिए मकबूल हैं क्योंकि अवाम नून लीग और पीपल्स पार्टी से नफरत करते हैं। जिस तरह से भी आपकी जो भी थ्योरी है, बहरहाल आपने ये बात तस्लीम की कि इमरान खान इस वक्त मकबूल हैं और अवाम नून लीग और पीपल्स पार्टी से नफरत करते हैं। लेकिन फैसल वाडा साहब, आपकी जानिब से की जाने वाली ये जो पैगाम रसानी है, ये जो कहा जा रहा है कि जनाब अगर इमरान खान आपको मुलाकात के लिए बुलाएं तो आप इमरान खान से मुलाकात करेंगे, या आपका ये कहना कि हम इमरान खान को जब डील ऑफ़र करेंगे तो इमरान खान कबूल कर लेंगे, इसके अंदर दो नुकात हैं बेसिकली। एक नुक्ता तो ये है कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट इस नतीजे पर पहुंच चुकी है कि जनाब हम इमरान खान से डील किए बगैर इस सिस्टम को नहीं चला सकते, हम इमरान खान से NRO हासिल किए बगैर इस सिस्टम को नहीं चला सकते। और पहले तो पाकिस्तान के अंदर हमें अगर एक बज़ाहिर छोटे मोटे कमज़ोर किस्म के अदालती महाज का सामना था, कमज़ोर किस्म के पार्लिमानी महाज का सामना था और जो है वो कोई दरमियाने किस्म के अवामी महाज का सामना था, लेकिन इस वक्त हमें एक सख्त और मजबूत तरीन सफारती महाज का भी सामना है इंटरनेशनल सतह के ऊपर। और 20 जनवरी के बाद जो तमाम तर सूरत हाल है बैनुल-अक़वामी सतह पर मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुकी है। ज़राए इस बात का दावा कर रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब जो कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे हैं, वो जनाब अमेरिका पहुँचे और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पहुँचे। पूरी कोशिश जनाब उन्होंने की कि किसी तरह से वो मेन स्ट्रीम पर आएँ, हलफ बर्दारी की तकरीब के अंदर शामिल हों तो वहाँ पर उनकी कोई सेल्फी बन जाए डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ, या उनसे वो हाथ मिला लें, उनके वो करीब हो जाएं। बड़ी उन्होंने कोशिश की, लेकिन इस कोशिश के अंदर उन्हें जो कामयाबी है वो नहीं मिल सकी। जब कामयाबी नहीं मिली तो वहाँ पर अमेरिका के अंदर पाकिस्तानी सफारत खाने से ये रिक्वेस्ट की गई कि जनाब आप कुछ कांग्रेसमैन के हमरा हमारी कोई तकरीब रखवा दें, कोई शैया रखवा दें, वहाँ हम उनका शुक्रिया अदा कर देते हैं। और बड़ा हैरान कुन अमर है, जंग जियो ग्रुप की खबर के ऊपर मुझे हैरत है कि वहाँ खबर के अंदर लिखा है कि साबिक बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म को भी जो है वो मोहसिन नकवी साहब अमरीकी सदर का ओहदा संभालने के ऊपर, अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप का ओहदा संभालने के ऊपर वो बरतानिया के साबिक वज़ीर-ए-आज़म को भी जो है वो मुबारकबाद दे रहे हैं। तो ये सूरत हाल है। वहाँ पर उन्होंने मैसेजेस भी किए, वहाँ पर उन्होंने पूरी कोशिश की कि किसी न किसी, बल्कि उनका बयान भी सामने आया कि बड़े इंपॉर्टेंट है जनाब पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो ताल्लुकात हैं और इससे इनको लेकर हमें मिलजुल कर जो है वो आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन वज़ीर ख़ारजा का ये जो उनका रोल प्ले किए जाना है, पाकिस्तान के सफारती हल्के इसको बड़ी हैरत की निगाह से देख रहे हैं। सफारती मामलात इस तरह से ऑप्टिक्स के ऊपर नहीं चलते, इनके अंदर किसी न किसी किस्म की जो सब्सटेंस है वो होनी चाहिए। दूसरी जानिब इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हल्की फुल्की करवट ले रही है इस्लामाबाद के अंदर। इस वक्त भी जब मैं आपके सामने ये वीडियो रख रहा हूँ तो अदालती बेंचेस के इख्तियार समात के तयन के मामले के ऊपर जो है वो मंसूर शाह साहब बैठे हुए हैं, अकील अब्बासी साहब बैठे हुए हैं, पूछ रहे हैं कि जनाब किस तरह से ये हो गया कि एडिशनल रजिस्ट्रार साहब ने
एक केस हम सुन रहे थे, उसको ट्रांसफ़र कर दिया। तो कहा यह जा रहा है जनाब उनसे गलती हुई थी, उनको इसलिए हटा भी दिया है क्योंकि आईनी बेंच की बजाय आपके सामने उन्होंने ये केस लगा दिया था। सूरत हाल इस वक्त ये है कि कोई एक ऐसा केस या एक ऐसा बेंच जहां से इस हुकूमत को हल्की सी भी इस बात की सुन-गुन नज़र आती है आइन और कानून के मुताबिक के मामलात हमारे खिलाफ जा सकते हैं, तो वहाँ पर वो उस मामले को उल्टा देते हैं। ऐसा तो किसी आमर के दौर के अंदर भी नहीं हुआ कि मुसलसल इस किस्म की मुदाखलत अदलिया के अंदर की जाती रहे। तो मामलात क्या हैं? मामलात ये हैं कि खौफ और डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि जाली फार्म 47 की ये हुकूमत जिसने इलास्टिक की शलवार पहन रखी है, वो शलवार अदालती, अवामी, पार्लिमानी महाज के साथ साथ सहारती महाज पर कहीं उतर ही ना जाए। तो जनाब ये हैं ताज़ा तरीन अपडेट्स। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।